स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक कर रहे थे, क्या था वो टॉपिक? अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, जल्दी बताओ क्या इक्वेशन थी उनकी? कि क्या होता है? अरेनियस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e टू द पावर माइनस EA बाय RT, है ना? अरेनियस इक्वेशन होती क्या कहोगे तुम? अरेनियस इक्वेशन क्या है? अरेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी, क्या बोला उन्होंने बोला कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट का एनर्जी और टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन दिया था, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कौन सा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ था? A इज द अरेनियस कांस्टेंट, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT, है ना? यस ये हम सर
मंडे से हम नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो देखो जी, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन पता है, क्या है वो इक्वेशन? लॉग के टर्म में बताओ। log a इज इक्वल टू log a minus ea upon 2.3 EA 2.303 RT। ये इक्वेशन है, Yes sir। ये इक्वेशन थी ना भाई। Yes sir। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस ने ये इक्वेशन दी। अब तुम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना चाहते हो, इस इक्वेशन में देखो k की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ रेट कांस्टेंट एक ही है, वहां दो है, डेफिनेटली दो अलग अलग रिएक्शन रही होगी। ये एक रिएक्शन की बात कर रहा है, एक रिएक्शन यहाँ पे दो है, Yes sir। रेट कांस्टेंट दो है, टेम्परेचर दो है, T1 T2 दिख रहा है, और जो E है कि इस तरह से मतलब कोई दो रिएक्शन हुई होगी, दो रिएक्शन रही होगी, दो रिएक्शन रही होगी। अब क्या करोगे तो जो ये एक्सप्रेशन है ये दो अलग अलग रिएक्शन के लिए निकला है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, लेट रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, जब तुमने टेम्परेचर T1 लिया उस टाइम पे एक अरेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगी? अरे जब टेम्परेचर T1 होगा तो उसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1। Yes। ऐसे ही इसमें वैल्यू पुट कर दो। जब एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर T1 लिया तो रेट कांस्टेंट K1 हुआ। Yes sir। Yes sir। तो इक्वेशन राइट करो, क्या हो जाएगा? log K1 is equal to log A minus ea E को क्या लूंगा यहाँ पे? E ये क्या हो जाएगा? E1 है ना? Yes sir। Yes क्योंकि फर्स्ट है ना, तो E क्या हो जाएगा? E1 अपॉन 2.303 RT1। R तो रेट कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, Yes sir। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या कहा? आपका रेट कांस्टेंट, एक रिएक्शन है जिसका जो आपका रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? एट टेम्परेचर T2, जब टेम्परेचर T2 है तो रेट क्या हो जाएगा? K2। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। E2। नहीं समझ आ रहा क्या? आ गया है वेरी इजी। क्या इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इक्वेशन राइट करो, क्या हो जाएगी? क्या अरे ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? log इस कंडीशन पे log K2 is equals to log A minus E2 upon 2 माइनस E2 है ना, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303, R तो सेम होता है, रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर T2, समझे? हाँ या ना? अब तुम्हें ऐसा कुछ ड्राइव करना है, ऐसा कुछ ड्राइव करना है, कैसे करोगे? तुम्हें डिवाइड करनी पड़ेगी इक्वेशन। यस डिवाइड करनी पड़ेगी बिल्कुल, कि माइनस करनी पड़ेगी? ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, करें? आपको दिख रहा है? आप इधर को आ जाओ बच्चे ना। ठीक है जी। यस आप क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। पहली इक्वेशन को, पहली या तो जो हमारी सेकंड कंडीशन है T2 वाली, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर दो। सेकंड क्या है जल्दी बताओ जरा? फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट जो ये 2 वाली है ना जिसमें टेम्परेचर बढ़ा है, T2 हमेशा बड़ा ही होगा, है ना? T2 बड़ा होगा तो पहली वाली को दूसरी से माइनस करो, पहली वाली को। जो बड़ा टेम्परेचर है उससे छोटा टेम्परेचर माइनस करना है, बड़े टेम्परेचर से छोटा टेम्परेचर माइनस करना है। बताओगे क्या हो जाएगा माइनस करके? क्या करूं मैं इसको? log K2 minus log K2 माइनस log K1 log K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, हाँ बोलो बोलो शाबाश। log A common log A माइनस पूरा लिख लेना, yes sir EA बाय E2 बाय 2 पॉइंट, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहे? 303 हाँ, इसमें से क्या माइनस करना है? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्या है? ये का क्या ये क्या लिखूं? log A माइनस log A minus log A माइनस E1 2.303 RT ठीक है। yes
करिए माइनस, करिए माइनस। अब तुम्हें पता है जो log a तो तुम्हारा कांस्टेंट है, a अरेनियस कांस्टेंट था। अगर ये कांस्टेंट है इसकी तो वैल्यू चेंज होगी नहीं, हम चाहे टेम्परेचर बढ़ाए चाहे नहीं बढ़ाए तो ये तो पूरा कट हो जाएगा माया ना। यस हो जाएगा। यस log a कैंसिल, आपके पास क्या बच गया बोलो, माइनस EA बाय 2.303 RT2 माइनस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस E1 बाय 2.303 RT1। यस और नो, यस और नो, हो यस जाएगा, यस यस हो जाएगा। अब क्या करें, कुछ कॉमन आ रहा है ये 2 है कहाँ पे, माइनस अच्छा ओके, E2 ठीक है। आप बताओ यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2.303 RT। ठीक है जी। 2 अगर एक सेकंड मैं इसको ऐसे करूं, इसको मैं माइनस बाहर ही रख रही हूँ, माइनस में बाहर रख रही हूँ। E2 माइनस E1 तुम्हें पता है, देखो तुम लोगों को पता, अगर मैं कहती हूँ टेम्परेचर T2 माइनस T1 क्या लिखते हो उसको तुम, डेल्टा T चेंज लिखते हैं ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी दूसरी में से पहली जाएगी तो क्या लिखो इसको, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा E यहाँ है ना, डिवाइडेड बाय, अब यहां से मैं सारा कुछ कॉमन लेके आऊंगी, बाहर से बाहर ले आऊं, ये वाला क्वेश्चन बाहर लेके आ रही हूं, क्या हो जाएगा ये 2.303 अंदर क्या बाकी है, कितना T 1 अपॉन निकल गया बस इज इक्वल टू, इधर क्या है, इधर क्या है, देखो इस चीज को अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूं तो इसको कैसे करूंगी, log k2 by k1 कर दूं, नहीं करूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, log k2, ये जो आपका जो डिवीजन में जब ये ऊपर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस log k1, नहीं होगा ऐसा, यस मैम, अब देखो क्या ये इक्वेशन सेम आई है, यस मैम, सेम आई है। यस मैम। अब देखो ये नेगेटिव साइन को मुझे हटाना है तो क्या कर दूं, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है, यस नहीं कहां है का नेगेटिव साइन दिख रहा है इसमें, नहीं नहीं दिख रहा तो उसको हटा दे, यस कैसे हटाऊं, अंदर लेके जाओ माइनस, यस अंदर ले जाओगे क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, हाँ या ना। तो क्या करूं, इज इक्वल टू डेल्टा E 2.303 R, टेम्परेचर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, T1 आगे नहीं होगा, T1 माइनस T2 इधर क्या है, यस हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे करते हैं इसको, फ्रैक्शन को सॉल्व, नीचे वाला मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, हो जाएगा, यस यस हो जाएगा पक्का, यस log k2 by k1 यही है, देखो ऊपर ये हो गया, यस हो गई राइट इक्वेशन, यस समझ आया। या तो RT है ऊपर। अच्छा यहाँ T नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, यहाँ T नहीं होगा, है ना। हो जाएगा, तुम्हारा हो गया, दूसरी बात करेंगे। हाँ तो ये पेपर में आ गया, फिर क्या करेगा, ये घर पे जाके बड़ा तुमने करना है।
हो गया? यस हो गया? यस एक क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूला से होने वाला है, इसी फॉर्मूला से होने वाला है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन, एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डबल करेंगे। एक रिएक्शन है, पहले चल रही थी, लेट्स सपोज उसका रेट कांस्टेंट k है। अब उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डबल कर दो तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा। When temperature changes from this to this, temperature changes from this to this, दो अलग अलग टेम्परेचर भी दे दिए, दो अलग अलग रेट कांस्टेंट भी दे दिए, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। यहाँ देखो ध्यान से, मैम तो इसमें क्या मतलब लगेगी ये मतलब वो तुम्हें दिमाग में डालना पड़ेगा ना। एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है, टेम्परेचर 2 दे दिए, रेट कांस्टेंट 2 दे दिए। समझ गए मैम? जब टेम्परेचर 2 दे दिए, चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, देखो यहाँ क्वेश्चन है, गिवन क्या है तुम लोगों को? गिवन बताओ, गिवन T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा जब भी तुम्हें ये सॉल्व करना होता है, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। बोलो 273, बोलो मैं कितना प्लस कर दूं? 300 केल्विन हो गया। टेम्परेचर T2 क्या दे रखा है? 37 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करो, 310 केल्विन हो गया। और क्या दे रखा है? और दे रखा है कि एक रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट, लेट्स सपोज पहले तुमने K1 लिया, यस उसके बाद क्या करा? यही कह रहा उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तुम डबल कर दो। ये गिवन है, ऐसे ऐसा कुछ बोल रहा है। निकालना क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, निकल जाएगी। ट्राई करें, ट्राई करें। तो देखो जी, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा? फॉर्मूला क्या है? log k2 by k1 is equal to 2.303 r। टेम्परेचर कहाँ है सारा अंदर? अगर यहाँ 2 है तो यहाँ T1 आता है। ये सुनो, देखो वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो, देख पा रहे हो? नहीं दिख रहा? यस मैम। ये मैं काम करने का तरीका बता रही हूँ। K2 है या T1, इस तरह से ना। आप देखो जी, K2 कितना बोला इसने? ट्वाइस। इसको 2k बोल दो, इसको k बोल दो, कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? log 2 is equal to एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है, EA by 2.303। r को मैं ऐसे रखूं या वैल्यू डाल दूंगी? ऐसे रखो, ऐसे भी रखो, निकालनी तो पड़ेगी ना। 2.303, r की वैल्यू क्या है? 8.4 किलो जूल नहीं, जूल में रखते हैं, जूल पर केल्विन मोल पर मोल। यस मैम।
पर मोल, ये वाला रेट कांस्टेंट कट चुका है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट आती है क्या आती है? जूल पर मोल। हाँ या ना निकल जाएगी? यस सर। है ना? एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट ये आती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। अब इसको सॉल्व कर सकते हो तो करो, माइनस करो इसको। 300 गुणा 310, ये क्या हो जाएगा? 310 में से 300 गया, कितना बन गया है? 10। करो इसको सॉल्व। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितना फर्स्ट ऑर्डर से है, या इतना बड़ा स्टार बनाना है इस क्वेश्चन पे, या तो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा या यहाँ से आएगा, वो भी 3 नंबर का सीधा। K2 केवल क्यों बनना सी? क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड पहले ये कर लेते बताते हैं ना। कितना होता है भाई? 3 9 9 आ जाएगा। कितने जीरो आएंगे? 3 2 3। बाप रे, तो 0.00 में कितना जा रहा है? काट दो 0। कर लिया? 250.4। अब करो इसको जो भी आएगा मैं तो करो तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। log 2 की वैल्यू 0.3 है। हाँ जी। 120, 250, 51.4 समथिंग नहीं, पेपर में समथिंग करोगे? हाँ इतना ही है। अब देखो मैं कितना आया? कितना आपके पास? 1.075 के अप्रोक्सीमेट। कुछ कैसे आएगा ऐसा? into 10 raised to power minus 4। चलिए ध्यान दें। देखो सीधा तो आ गया, क्या दिक्कत है इसमें? इतना ही है कुछ दिक्कत? देखो ये है ना, ये बाकी है, डिवाइड करो, देख लो इस बार, बाद में ये मत कहना कि मैम नहीं आ रहा हमें। देखो मैं कितने जीरो लगाऊं? एक जीरो लगाऊं, होगा? नहीं होगा, तो पॉइंट लगा दूं एक, पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाऊं? अरे 0 पॉइंट, एक और लगाया, कटा? नहीं कटा, फिर एक और, फिर 1000 हो गया, अभी भी नहीं जा रहा, फिर एक और लगा दो, नहीं लगेगा क्या? एक और, ये हो गया। अब देखो ये है 10,000, ये है 9,000 के करीब, अप्रोक्सीमेटली 1। यस। तो क्या करूं मैं इसको? ये देखो यहाँ 1 2 3 4 1.xyz into 10 to the power minus 4 हो जाएगा। यस। हो जाएगा। यही तो है, यही तो है, यही तो है, यही तो कर रहे हैं। अब बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। 0.3 into 2.303 into 8.314, ये क्या हो जाएगा?
8.3 को अप्रॉक्स में 8 ले लूं, 8.3 भी ले सकते हैं। 8.3 से करना चाहिए, मैं तो बस आंसर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। No. इसको मैं 2 ले लूं, Yes, sir. 8 दूने 16. 16 को इससे मल्टीप्लाई करो, 16. 6 2 जा 12. करो करो जल्दी। अच्छा 18. 16 दिए 48, 48 जीरो कितना है, एक सॉरी डिजिट के बाद कितना पॉइंट है, सिर्फ 1, कितना हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 1 into 10⁻⁴ जूल पर मोल, हाँ या ना। यस सर. अब ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगा ये 48 into 10⁻⁴ जूल पर मोल, हाँ या ना। ये सर. अब देखो अब क्या करोगे, अब ये 4 पॉइंट था ना, यस सर. 4 ये तुम्हारी इक्वेशन है ना जी, खत्म। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, हो जाएगी कैलकुलेशन। अप्रॉक्स वैल्यू ली है मैंने, तुम अगर 2.3 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो 53 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। हो गया बच्चे, हाँ करेक्ट आ रहा है, तुमने एग्जैक्ट वैल्यू ली है ना इसलिए, मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया है, मैंने तो राउंड ऑफ करा है फिगर को, इसको मैंने 2 ले लिया, इसको 8 ले लिया, है ना। हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो आप खुद करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नहीं इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ऑप्शन में, 3 नंबर के लिए पक्का आ सकते हैं, पक्का ही, या तो फर्स्ट ऑर्डर से आएगा या फिर यहां से आएगा। एक और क्वेश्चन देती हूँ, फिर करो, फिर चैप्टर खत्म करना। बस ये लास्ट है. हाँ जी। The rate constant. Yes. The rate constant K for a reaction increase fourfold. Fourfold when temperature changes to, when temperature changes from 300, अभी मैं 300 लिखूंगी, calculate the activation energy, करो फाइंड। ये करना है तो या फिर यही कर लो, 300 केल्विन तो 310 मैक्सिमम तुम्हारे एग्जाम में ही दिया जाता है। करो Yes. करो अपना दिमाग चलाओ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन।
समझ गया समझ नहीं आ रहा क्यों? फोर फोल्ड है हम्म, पीछे किधर है ये समझ आया क्वेश्चन नहीं आया? क्वेश्चन तो आ गया शब्द नहीं आ रहा शब्द नहीं आते तो फिर क्या करेंगे? 9.66 The rate constant K for a reaction, एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर दिया फोरफोल्ड, 4 गुना जब टेम्परेचर को बदला गया यहाँ से यहाँ तक। अच्छा तो कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। 9.66 into 10 raised to power 4. आंसर आ गया? वही जगह में approximate है नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत। 9 कहाँ से आ गया तेरा? इवन approximate सही कर रहे हो मैं approximate नहीं जो था इसे पहले से तो मैं पुश फॉर्मूले से एक्टिवेशन एनर्जी नहीं करती चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं करती है तो तुझसे E1 तो पूछेंगे या E2 तो पूछेंगे। चेंज पूछ रहे हैं? हाँ, अच्छा। कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाते थे। लगा रहे अब लगा डेफिनेशन approximate नहीं लॉग 4 की होती है बच्चे 0.06। 0.6 देखो एक्चुअली ये होता है ना, जैसे तुम्हारा ये है log 2 का मैंने बताया था 0.3 होती है। अगर मैं log 4 कह रही हूँ तो log 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, ये सुनो 2 आगे आ जाएगा तो 2 into 0.3 कितना हो जाएगा? 0.6। ठीक है, क्या है करूँ मैं सॉल्व? आप कर लोगे? नहीं नहीं कर तो दिया है चलो आप तो वही बात है अप्रॉक्स चलेगा क्यों? आपका अप्रोक्स थोड़ी निकालना पेपर में, तो मैं तो जस्ट आंसर निकालने के लिए कह रही हूँ। आप लिखोगे गिवन जो भी है अच्छे से लिखना भाई। बस मैं आपको सॉल्यूशन कर सकता है टेम्परेचर ये मैं थोड़ी सी आता है पता है Given कितना है? 310 है सेम ये ऊपर वाला ही है जो पहले मैंने किया था अच्छा, इसीलिए तुमने डायरेक्ट कर दिया वो 1. वैल्यू बदल देते हो। 320 करो इसमें लो, बस मैं एक बार शेयर कर देता तो 320 करो ना, क्या दिक्कत क्या है? यही तो सॉल्यूशन है। मैं प्रोसेस चल रही थी यार हाँ, हम लोग तुम इतने चालाक हैं, तो वही करेंगे। करो करो शाबाश। तो 20 सेकंड उसमें क्या है ये आसान मल्टीप्लाई करना है और इसमें जो आंसर निकालना है ना, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। क्या मतलब? सही करो क्यों? सॉल्व करो इसको। फिर हमारा दूसरा है तो दूसरा क्यों कर रहे हैं? 4.8 into 10 raised to power -3 कितना है ये? 3 3 जूल more than 6 हाँ मैं भी यही था
20 सॉल्व करो इसको, कैसे करोगे? मैम इसका आएगा 0 से 0 कट कर दो, 10 raised to the power minus 3 0 से 0 कट कर दो। अब देखो अगर मैं इसमें 9 से 0 0 1 0 अगर मैं पुट कर रही हूँ फिर तो कुछ नहीं हो रहा, हो रहा है? नहीं हो रहा। अब एक और 0 लगा दो 200 हो गया, फिर और लगाना पड़ेगा, एक और लगा दो तो 0.00 अब ये 2000 है, ये 9000 है, फिर एक और लगाना पड़ेगा, है ना? कितना हो जाएगा? 20000, ये 9000 तो हो जाएगा। 9 दूनी 18, ये 20, 9 2 जा 18, 1800 तो 2 से जाएगा अप्रॉक्स, पता है इसके बाद जो भी करना है कर लेना, है ना? तो कितना हो जाएगा? 2 × 10 टू द पावर, ये पॉइंट जब इधर आएगा तो क्या आएगा? 1 माइनस की पावर इंक्रीज होती है, यूनिट क्या आएगी? जूल मोल चलो केल्विन तो तुमने कट ही कर दिया, ये भी केल्विन था, केल्विन केल्विन बाहर, केल्विन कट भी कर दिया मैंने। यहाँ केल्विन इसलिए लिखा भी नहीं मैंने, फिर बोलोगे कि लिखा नहीं मैंने, है ना? ये केल्विन केल्विन कट चुका है, ठीक है जी? चलो इसको सॉल्व, ये आ रहा है अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा। अभी मैं 2.3 को 8.3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, बोलो जरा अपने से। 9 6 आगे 24 2 16 2 18 9 10 9 1, ये है। अरे 8 दूनी 16 पॉइंट है तो मतलब 16 से ज्यादा ही आएगा। यस मैम। मैं इसको 19 ही कर रही हूँ, इस पॉइंट भी लिखना मैंने, ठीक है? ठीक है। कहाँ गया ये है log 4 इज इक्वल टू, सॉरी ये ले गया हूँ, कितना हो जाएगा? 19 जूल पर मोल, है ना? ये वाली वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी इनटू कितना है? 2 × 10⁻⁴ है ना? नहीं था? log 4 की वैल्यू पुट करो, कितनी है? 0.6 कर दूं? 6 करो इसको मल्टीप्लाई, 19 जूल पर मोल करो, मल्टीप्लाई करो। 9 6 कितना होता है? 54, 5 कैरी 11, 0 की तो जरूरत नहीं है, 11.4 आया ये? नहीं आया ये? जूल पर मोल इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इनटू 2 × 10⁻⁴। ये सुनो, अब जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करो। 1 जूल का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻³ तो क्या करूं यहाँ? 11.4 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल, है ना? इज इक्वल टू EA × 2 × 10⁻⁻²। ये देखो ये बचेगा कितना बचा? कितना बाकी है? 10 बाकी है, वो नीचे आएगा पावर माइनस की, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना रहेगा? इनटू 10 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? ये 1000 जाएगा, 0 लग जाएगा। ये पॉइंट जब तुम्हारा इधर जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? अरे करो ना इसको यार मल्टीप्लाई, इतना तो तुम कर ही सकते ये तो हो। कर लेंगे, इसमें क्या है? ये तो हो गया? आंसर यही है। हां तो और क्या होगा? very raised to the power अच्छा 2 भी था ना, 2 भी लेके आओ, नीचे डिवाइड करो इस हिसाब से, है ना? ये होगा ये 2 था, 2 को क्या आया बच्चे आंसर तुम्हारा? मैं तो पिछले बार अच्छा पिछली बार करा, 5.2 ये देखो फिर से देखो, लो तुम्हारा दिमाग थोड़ा पता नहीं 5.2 है क्यों 5.2 करो मैं किसका 2 × 10⁻⁻⁴ यही है। मैंने बोला, मैंने क्या कहा? इसको नीचे ये आओ यार, पहले जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करो। 1 जूल देखो ध्यान से, समझ गया ये बात है, जल्दी समझो। देखो बोर्ड पे, किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻³ अगर किलोग्राम है तो वो कितने ग्राम हो जाएगा? इतने ग्राम। अगर जूल है तो ये इतने जूल हो जाएगा, तो 1 जूल कितना हो गया यार? पावर हो जाएगा 1 जूल कितना हो जाएगा? 10⁻³ किलो जूल, है ना? किलो का मतलब होता है ये, समझ आ रहा है? पक्का समझ आ रहा है ना? हाँ तो फिर ठीक है, डालो वैल्यू
उसने टाइम नहीं बता ठीक है, क्या कहने आए हैं आंसर किलो जूल पर मोल में, ठीक है। मेरे पास तो आ रहा है 1.06 मल्टीप्लाई 10 -5 ये तो पीछे 1.6 मजे करते हैं। कैलकुलेशन मेरा रेट क्या था इसे? पीछे रह गया ठीक है सॉल्व करो अच्छे से, हो गया, समझ आया, समझ आया। 57 नहीं हो 57 57 57 कैसे हो? 57 plus 30 ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, ठीक है जी। लो 57, ठीक है। ये जो मेरा अच्छा भाई, मजे करो अब। आज चैप्टर कंप्लीट है हमारा। एक सेकंड एक टॉपिक और है, मैंने लिखा है वहां पे, ठीक है, ये पहले ध्यान से कर लो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जल्दी जल्दी। पहले समझ लो, उसके बाद देखना क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? होता क्या ये, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के टेम्परेचर सॉरी रेट कांस्टेंट, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है। देखो यहाँ ये रेट कांस्टेंट है, अरे ये रेट कांस्टेंट है, कि रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है, उनमें डिफरेंस कितने का होता है? 10 केल्विन का, 10 डिग्री का। तो दो रेट का डिफरेंस होता है, दो रेट का रेशियो होता है, जिसमें दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है? 10 डिग्री का या 10 केल्विन का, ठीक है। यस इट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट। दो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 10 केल्विन तक या 10 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस हो टेम्परेचर में। ये जो मैंने लिखा है ना, ये टेम्परेचर है, और ये K क्या है? रेट कांस्टेंट। दो